पाकिस्तान में पिछले काफ़ी लंबे अरसे से जीपों का ट्रेंड बहुत ज़ोरों शोरों पर काफ़ी रूज पे रहा, लेकिन हाल ही में चाइना जब से पाकिस्तान के अंदर इन हुआ है इसने जीपों की कमर तोड़ दी है। फिर भी आज अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जीप कौन सी अच्छी है, तो सबसे पहले नंबर पे हमारे जेहन में जो नाम आता है वो आता है जी टोयोटा का। अब टोयोटा में फॉर्च्यूनर भी है जो आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, और टोयोटा प्राडो भी है, टोयोटा लैंड क्रूजर ZX भी है। जीपों में बेशुमार गाड़ियां आ जाती हैं। चाइना जितनी मर्जी क्रॉस ओवर SUVs ले आई, या जिस तरह की मर्जी वो फैमिली 7 सीटर सेडान्स भी ले आए, कारें भी ले आए, लेकिन जो लोग समझते हैं इन गाड़ियों के बारे में, इनको समझते हैं, उनको पता है कि इनकी रीसेल सेल कैसी है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, इनका बॉडी वेट क्या है। भाई इससे आगे तो कुछ नहीं है। चाहे चाइना हजारों मॉडल मेक ब्रांड आगे मार्केट के अंदर फेंक दे, हाँ इनकी सेल कम जरूर हुई है, लेकिन आज भी ये अपनी उसी जगह पे कायम दायम है। तो भाई आज के रिव्यू में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो मॉडल 2020 है, 2.7 सीसी है, वी वेरिएंट है। अब वी वेरिएंट के अंदर क्या आता है, इसमें जी वी और फिर उसके बाद GR और वो GR स्पोर्ट और सिग्मा, बहुत सारे चीजें हैं। ये पेट्रोल 2700 सीसी है जिसका मॉडल 2020 है, 30,000 किलोमीटर ड्रिवन है और पंजाब रजिस्टर्ड है। प्राइस इसकी बड़ी रीजनेबल है, 1,25,00,000 रुपए इसकी प्राइस है। इस प्राइस के अंदर आप लोगों को पता है कि आपको हैवल भी मिल जाती है और बेशुमार इसमें भी आपको ब्रांड मिलते हैं, बट जो ये है वो यही है, कोई नेमुल बदल इसका नहीं है। तो कंप्लीट इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं। आस है, दरख्वास्त है कि जाकर कमालदार व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम इसकी वीडियो की तरफ। 2020 मॉडल का टोयोटा फॉर्च्यूनर वी फॉर विक्ट्री 2.7 सीसी पेट्रोल, बहुत ही खूबसूरत है, एलिगेंट और एग्रेसिव तो है ही है, लेकिन आप ये इसमें नोट करें कि ये ओरिजिनल शेप की गाड़ी है, कोई फेसलिफ्ट नहीं है, कोई किसी किस्म का इसमें चेंज नहीं किया हुआ, और ये कितनी डिसेंट लुक में आप लोगों को ये जीप मिल रही है। तो भाई आप लोगों की चॉइस है, आप इस पर लेक्सस का करवाएं या जो मर्जी करवाएं, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। आप इसका फ्रंट देखें, बड़ा एग्रेसिव है, मैसिव। आपको इसमें टोयोटा का मोनोग्राम मिलता है जिसमें सारा क्रोम है। बैक पे आप ग्रिल देखें तो ब्लैक प्लास्टिक है, यहाँ पे भी ये क्रोम ट्रिम ग्रिल के अंदर कंटिन्यू करती है। आउटसाइडर पे जो बॉर्डर है वो भी आपको क्रोम में मिलते हैं, और हाइट फिर जीपों की ऊंची नहीं होनी तो किसकी होनी। मैसिव इसमें आपको फ्रंट बोनेट हुड मिलता है जिसके नीचे आपको 2700 सीसी इंजन मिल रहा है, और इसके हेडलैम्प देखें तो खुद प्रोजेक्शन LED हेडलैम्प आते हैं। इसके अंदर आप देखें तो बाई बीम LED के साथ ये बैज भी मिलता है, और यहाँ पे भी ये क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। बम्पर के नीचे आपको फॉग लैम्प मिलते हैं, उसके सराउंडिंग भी आपको सारा सिल्वर क्रोम मिलता है। भाई पाकिस्तान में आज भी ये जबरदस्त है। अभी तो आप देखें तो 2026 का भी जो इसमें बिल्कुल बेसिक ऑप्शन में आता है वो आपको 1,20,25,00,000 रुपए का 0 मीटर मिल जाएगा। ये वी वेरिएंट है जो 1,25,00,000 रुपए का आपको 20 मॉडल का मिलेगा। बोनट के साथ आप नीचे जब आते हैं तो फेंडर के ऊपर ये आपको ब्लैक प्लास्टिक ओवर फेंडर आप जिसको बोल रहे हैं वो कंटिन्यू करता है। मल्टी स्पोक इसमें अलॉय व्हील है, डनलॉप के इसमें टायर आते हैं जिसमें साइज आपको 265 60 R18 का मिलता है। टायरों की कंडीशन अच्छी है, गाड़ी बहुत वर्थ इट है, 30,000 किलोमीटर चली हुई है, कोई इतनी ज्यादा माइलेज नहीं है। मिरर का ऊपर वाला कवर जो है वो आपको व्हाइट बॉडी कलर के साथ मैच मिलता है। इंडिकेटर्स मिलते हैं, रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल आपको इसमें साइड व्यू मिरर मिलते हैं। वेदर स्ट्रिप आप डोर के ऊपर देखेंगे तो आपको सिल्वर क्रोम की कंटिन्यू करती हुई मिलेगी। लैचेस भी आपको सिल्वर क्रोम में मिलेंगे, सेंसर आपको मिलेगा लॉक अनलॉक करने के लिए, और साथ आपको की इंसर्ट करने की भी ऑप्शन मिलती है। ग्लास इसके आपको ट्रांसपेरेंट मिलते हैं। ऊपर आपको ग्रे रूफ नहीं मिलती है, बट इसमें जो एक ड्रॉबैक है वो है इसकी रूफ, जिसमें आपको सनरूफ नहीं दिया हुआ। अब आज 2026 जून है, देखें कि फॉर्च्यूनर की शेप कब बदलती है और फॉर्च्यूनर के अंदर सनरूफ कब आता है। मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ, और आप भी मुझे मैसेज में बताया, जिस दिन इस गाड़ी के अंदर सनरूफ आ गया, क्या उसके बाद हैवल, चेरी टीगो 9 और जितनी चाइना की गाड़ियां आई हुई हैं क्या वो बिकेंगी? क्योंकि आज बेशक पेट्रोल का रेट ज्यादा है लेकिन लोग इसको पसंद करते हैं, ये एक सिंबल है। और फिर आपको पता है कि पॉलिटिशियंस के पास भी है, और इसकी जो दक है, जिसका जो इसका रोब है, जो दबदबा है, वो भाई किसी और गाड़ी का नहीं है। बैक डोर ग्लास जो है, क्वार्टर ग्लास जिसको आप कहते हैं, ट्रंक वाले, ये पोर्शन ट्रांसपेरेंट है और ये आपको प्रिंटेड मिलता है। और आप वेदर स्ट्रिप जो आप देखें तो ये पूरी तीनों साइडों पे कंटिन्यू करती है, मां सवाए फ्रंट स्क्रीन के। टेल लाइटें आपको मैं दिखाऊं, 20 में नई शेप की ये टेल लाइट्स आ गई थी जो सारी आपको LED के साथ मिलती हैं। डिजाइन इनका खूबसूरत है। अब यहाँ पे ट्रंक के ऊपर ये आ जाता है वी फॉर विक्ट्री, जो वेरिएंट इसमें आता है। इसमें क्या है वो मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा।
पहले आप इसकी बैग देखें तो बैग से भी ये काफी मैसिव है, लॉन्ग के लिए बहुत जबरदस्त है। और ऊपर आपको रूफ रेल के साथ साथ यहाँ पे आपको शार्क एंटीना भी मिलता है। स्पॉइलर इसका काफी मैसिव है, स्पॉइलर के अंदर आपको लाइट मिल रही है, स्क्रीन भी आपको ट्रांसपेरेंट मिलती है, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको वाइपर मिलता है। फिर टोयोटा का मोनोग्राम इधर आ जाता है, और ट्रंक के ऊपर जो गार्निश है क्रोम की, इसके ऊपर आप ये देखें तो फॉर्च्यूनर की बैजिंग जो पंच हुई है वो आपको इसका इस तरह से मिलती है, जो काफी खूबसूरत इसमें लगती है। बैक कैमरा आ गया, 2.7 की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल गई। अब इसका अगर ट्रंक भी ओपन करें तो मेरे मोहतरम इसका ट्रंक भी पूरा ऊपर की तरफ ओपन होता है। जो 20 मॉडल का सिग्मा है उसमें आपको पावर ट्रंक मिलता है, बट इसके अंदर आपको पावर ट्रंक नहीं मिलता। और जीप है तो भाई इसका स्पेयर व्हील ये आपको नीचे मिलेगा। बाकी इस बम्पर के नीचे भी आपको ब्लैक प्लास्टिक कंटिन्यू कर रहा है, और बम्पर के दोनों कॉर्नर में आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। लेफ्ट साइड पे प्रोफाइल पे मूव करूं, लेफ्ट की प्रोफाइल आप देख लें, इस पूरी गाड़ी पे एक यहां पे करके शायद ये इतना सा स्पॉट है जो आपको कैमरे में नहीं दिखना। 30,000 किलोमीटर ड्रिवन, 2020 मॉडल, टोटल ओरिजिनल पेंट, इवन बम्पर तक इसके ओरिजिनल है, किसी किस्म का कोई इसमें पेंट नहीं है, कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। मेंटेन गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू। अगर आप लो माइलेज गाड़ी खरीदना चाहते हैं और फिर आप देखें कि बजट इतना रिजनेबल है, और ये बजट भी इस टाइम इतना इसलिए हुआ है कि भाई मेरे प्राइस काफी ज्यादा टूट गई नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि चाइना के मॉडल में एक आने की वजह से, लेकिन अभी आप देखें तो जीप इस तरह की कोई नहीं आई जो ये आप देख रहे हैं। जो ये मॉडल है ना वो आपको चाइना नहीं दे सकता। अब लाइट्स देखते हैं, फिर मेरे मोहतरम हम आते हैं अपने इंटीरियर की तरफ। प्राइस ब्रैकेट आपको मैंने बता दी, 1,25,00,000 रुपया। मॉडल बेशक 20 है, अगर आप वो जो सस्ता वाला है उसमें देंगे तो भाई उसके अंदर तो चेंजिंग ही बड़ी है। तो चल के आपको मैं अंदर बताता हूँ क्या होगी। आप इसकी हेडलाइट्स देख सकते हैं, हेडलाइट आपको एलईडी मिल रही है, नीचे फॉग लैंप आपको एलईडी मिल रही है, ये इसका डीआरएल है, इंडिकेटर्स मिरर के अंदर भी आ जाते हैं। फिर आप इसकी टेल लाइट्स की तरफ आए तो ये अब ये जीप कामयाब हुआ कि पार्ट्स अवेलेबल, मेंटेनेंस अच्छी है, बहुत इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। और मेंटेनेंस के बाद भाई जहां पर भी आपने गाड़ी इसको बेचना है बड़े आराम से आप इसको बेच सकते हैं। ये अपने माइंड में रखा करें कि अगर आप इसकी सर्विस हिस्ट्री के लिए टोयोटा पे जाते हैं तो भाई वहां पे जीएसटी, फलाना एसटी, टींगना एसटी, बेशुमार टैक्सेस लगने, जो काम आपका 10,000 का है वो भाई वहां पे आपका 30,000 का होना है। तो कोशिश किया करें अच्छे मैकेनिक के पास चले जाए, क्योंकि ये गाड़ियां जितनी मेंटेन रखेंगे उतनी अच्छी हैं, पैसे अपने भी बचाएं और गाड़ी पर भी लगाएं तो बेहतर है। डोर पोस्टिश की तरफ आए, सिल्वर प्लास्टिक ये मिल रहा है, और उसके बाद आपको बेज लेदर मिलता है। बाकी सारी डोर पोस्टिश जो है वो आपको ब्लैक प्लास्टिक के अंदर मिलती है। यहाँ पे ये पियानो ब्लैक मिल रहा है, 4 डोर ग्लास आपके ऑल ऑटो, सेंटर लॉकिंग आ गई, साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ गई, इनर हैंडल आपको सिल्वर क्रोम में मिल रहा है। फीचर्स जिसमें आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसमें 4 स्पीकर डोर के अंदर आते हैं, ट्रंक के अंदर भी स्पीकर है, वो आपको बाद में चल के दिखाऊंगा। कप होल्डर आ गया, साथ आपको ट्रे मिलती है। मूव इस साइड पे करें, ये प्लास्टिक का बैज आ जाता है जी, टोयोटा बैज के साथ ये पोर्शन आ जाता है, इससे आपके ये पैनल का कलर फेड नहीं होता, बचा रहता है। और भाई इसमें आपको लेदर इलेक्ट्रिक सीट मिलती हैं, जिसमें आपको ये कंफर्ट सीट मिल रही है, बेज रूम है, अंदर से आपका लोअर पोर्शन और बैक पोर्शन एडजस्टेबल है, और इससे आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। फ्लोर मैट आफ्टर मार्केट है, नीचे इसमें ओरिजिनल तो नहीं डले हुए, शायद उन्होंने निकाले हो या ना हो, बहरहाल इसमें ये फ्लोर मैट है। केबन इसका बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इसका मैं दूसरा आपको पॉइंट बताऊं, आप एग्री करें या डिसएग्री करें, मेरी अपनी सोच जो मैंने आपको बतानी है। इस गाड़ी का मुझे एक सबसे ज्यादा जो फॉल्ट लगता है वो ये कि इसकी सीटें बहुत ज्यादा हार्ड है, और भाई इसका सस्पेंशन भी बहुत ज्यादा हार्ड है। सिर्फ मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 कबाहतें हैं जो फेस करना पड़ती हैं, अदरवाइज तीसरी शायद कोई हो। अगर तीसरी कोई इसमें फॉल्ट या खामी है तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने मुझे बताना है। मैं तो इसको ड्राइव करके थक जाता हूँ, क्योंकि इसका सस्पेंशन, इसका स्टीयरिंग बहुत ज्यादा हार्ड है। और यहाँ पे आप नीचे आए तो आपको फ्यूल लिड और बोनट ओपनर मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट का होल्डर आपको वहां पे मिल गया, कप होल्डर आपको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद ये सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। स्टीयरिंग व्हील आप देखें तो आपको लेदर, साथ ये वुडन स्टीयरिंग व्हील मिलता है। नीचे आपको ये सिल्वर प्लास्टिक मिल रहा है, टोयोटा का मोनोग्राम आ जाता है। एयरबैग इस गाड़ी में एक यहाँ पे आपको मिलता है, एक वहां पे, 2 एयरबैग आते हैं। फिर गाड़ी आपको ये क्रूज कंट्रोल भी देती है, बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया शेयरिंग भी देती है। ये सारा आपका इंफोटेनमेंट का कंट्रोल, और ये पोर्शन आपका सारा
सॉरी, ये पोर्शन आपका सारा इंफोटेनमेंट का कंट्रोल आ जाता है और ये आपका सारा क्लस्टर का कंट्रोल आ जाता है। और इस गाड़ी में अगर आपने स्पोर्ट्स मोड पे भगाना तो भाई अब फार्मूला शिफ्ट गियर भी आपको दिए हुए हैं। अब आए आप क्लस्टर की तरफ, तो ये आप माइलेज दे सकते हैं 30,479 किलोमीटर ये ड्रिवन है। और हम आते हैं जी बैक पर, तो ये गाड़ी आपको फिलहाल खड़ी हुई 6.8 की फ्यूल एवरेज दे रही है। अब आप मुझे बताएं, मैंने तो इसको इतना ज्यादा ड्राइव नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि ये आपको 10-11 की एवरेज देती है। आप मुझे बताएंगे क्या जिन दोस्तों ने ये फॉर्च्यूनर रखा हुआ है पेट्रोल, वो उनको ये एवरेज देती है कि नहीं, ये आपने मुझे मैसेज सेक्शन में बताना है। इसमें आरपीएम मीटर आ रहा है, फ्यूल गेज भी आ रही है, टेम्परेचर गेज भी आ रही है। सेंटर वाला पोर्शन सारा डिजिटल है जिसमें आपको गाड़ी की सारी सेटिंग्स शो होती हैं। और उसके बाद आप इसके क्लस्टर के ऊपर है तो ये पोर्शन आपको लेदर का मिलता है। बाकी सारा आपको डैशबोर्ड जो है वो हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिल रहा है। फ्रंट पे आपको 4 वेंट्स मिलते हैं, इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको मिलता है जो सीट बाय सीट भी है। इधर आए तो ये लेदर पोर्शन आपको मिल रहा है दोनों साइडों पे। इस पैच के बाद आपको सिल्वर एल्यूमिनियम इंफोटेनमेंट जो है वो टोयोटा वालों का ओरिजिनल। आप इधर अपनी यूएसबी भी लगा सकते हैं और ब्लूटूथ भी एक्टिव कर सकते हैं। और इस फोन के साथ आप इसको इंफोटेनमेंट के साथ आप अपना जो भी एंजॉय करना चाहे, इंटरटेनमेंट यूज करना चाहे, वो आप मेरे भाई कर सकते हैं। बैक कैमरा आ गया, नीचे आप देखें तो ये क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ जाता है, कार चार्जर, और ये ट्रे आ गई। यहाँ पे भी ये बॉक्स है, ये आपको सारा वुडन पैनल मिल रहा है। इसको ओपन करें तो 2 कप होल्डर, गेयर शिफ्टर आ जाता है। ये वुडन काफी खूबसूरत और बड़ा डिसेंट लुक में है। सिल्वर एल्यूमिनियम, फिर PRNDS, और ये प्लस माइनस जैसा मैंने आपको बताया। स्पोर्ट्स मोड पे चलाना, यहाँ से आपका गेयर लगेगा और इस साइड से ये माइनस से आपका गियर कम होगा। अब मेरे भाई फिर हम आ जाते हैं, मैं आपको बताऊं वी है तो इसमें आपको ये 4x4 यहाँ पे नॉब गियर की नहीं मिलती। जो 0 मीटर वी के बाद वो जो जी है बिल्कुल बेसिक, उसमें क्या आपकी सीट भी फैब्रिक होंगी, आपका ये सारा इंटीरियर भी फैब्रिक होगा, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग भी नहीं होगा, ये चीजें नहीं होगी, बहुत ज्यादा ऑप्शंस कम होती हैं। इसलिए वो आपको 1,20,25,00,000 रुपए का 0 मीटर मिल जाएगा। अब जीप जिसने रखनी है भाई, चॉइसेस व्यूअर्स के, आप उसको बिल्कुल बेसिक रखते हैं या आप इस तरह की लोडेड और खूबसूरत रखे हैं। पावर मोड आ गया, इको मोड आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, सेंटर आर्मरेस्ट काफी मैसिव लेदर पोशिश के साथ। उसके बाद आपको ये अंदर भी बॉक्स मिलता है और मेरे मोहतरम ये आपके आ गई हैंड ब्रेक। यहाँ पे आप आए तो ग्लव बॉक्स आपको इसमें 2 मिलते हैं, एक ये नीचे ग्लव बॉक्स आ जाता है, ये लेदर पैच के साथ आपको ऊपर मिलता है। मैं आपको बताऊं कि ये लेदर पैच के साथ जो ऊपर वाला बॉक्स दिया हुआ है, ड्रॉ जिसको आप कह सकते हैं, इसमें अगर आप कोई वाटर या कोई ऐसी चीज रख लेना तो इसमें हीट नहीं जाती। इसका फायदा ये है। ऊपर आ जाए तो इसमें आपको भाई ये एलईडी लाइट्स मिल रही हैं दोनों साइडों पर, ग्लासेस रखने का ये आपको बॉक्स मिलता है, वैनिटी मिरर आपको मिलेगा दोनों सनशेड के अंदर विद लाइट। और गाड़ी का चलना चलाना हर लिहाज से परफेक्ट है माशाल्लाह, अच्छा है। जो 2 खामियां हैं वो मैंने आपको बताई हैं, बाकी भाई गाड़ी तो अच्छी है, पैसे भी मुनासिब है आजकल जो हालात चल रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लोगों ने बताना है कि आपको भी ये बजट सूट करता है कि नहीं। फॉर्च्यूनर के बैज आपको यहाँ पे मिल जाता है, बैक डोर पे आप देख सकते हैं स्पीकर आ गया, कप होल्डर के साथ कंपार्टमेंट आ गया, लेदर पोशिश आ गई। ये इसकी रियर सीट है, इन सीटों को आपने बेंड करना है, ये दिया हुआ क्लिप आप इसको डाउन करें तो ये सीट आगे की तरफ बेंड हो जाएगी। इधर से भी आपकी अप्रोच जो है वो पीछे ट्रंक में आ जाती है। फिलहाल हम इसके अंदर बैठते हैं और देखते हैं जी इसका लेग रूम, वो एक्सीलेंट आपको पॉकेट मिल रही है। यहाँ पे आपको ये हैंगर के लिए ये मिलता है, 3 kg वेट हैंग कर सकते हैं। ट्रे मिल गई छोटी सी, कार चार्जर मिल गया, नीचे आपको 100 वॉट की सॉकेट मिल गई। लेग रूम जीपों का अच्छा होता है। और ये आ जाता है जी इसका सेंटर आर्मरेस्ट, अगर 2 पैसेंजर हैं तो फिर ये आर्मरेस्ट भी आपको अच्छा रहेगा और साथ आपको 2 कप होल्डर भी अच्छे रहेंगे। और रेयर में भी आपको ये सारा एसी कंट्रोल भी है, लाइट्स भी दी हुई है, और ये आपको पिछले पैसेंजर के लिए ये सीट मिल जाती है। गाड़ी अच्छी है, पाकिस्तान की है, और आप लोगों को पता है कि फिर अगर हम प्राडो में जाएं, स्टेटस कॉन्शियस जो लोग हैं फिर भाई वो उधर मूव करते हैं, और उसकी और इसकी सेल देखें तो ये ज़्यादा जल्दी बिक जाता है। बेशक इसका सस्पेंशन हार्ड है लेकिन लोग प्रेफर करते हैं इसको खरीदने का। ये आपकी रेयर सीट्स आ गई, और ये रेयर पैसेंजर के लिए 2 वेंट्स यहाँ पे भी मिलते हैं, ये आपके पास आ जाता है जी पूरा ऑप्शन। अब इसमें लेग रूम का भी इशू नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा डीप है, फ्लोर आप ये देखें ये यूं है, तो लेग यहाँ पे आएगी तो आपको फिर वो दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसकी टूल किट जो है वो भाई मेरे इस साइड पे आ जाती है। स्पेयर व्हील आपको मैंने बता दिया नीचे है, यहाँ पे रेयर पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे आपको लाइट दी हुई है। भाई मेंटेनेंस कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की,
डेली ड्रिवन अब क्योंकि पेट्रोल महंगा है तो फिलहाल डेली ड्रिवन शायद ही कोई इसको रखता हो, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं या अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला, तो भाई फिर ये आप डेली ड्रिवन इस गाड़ी को रख सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम पहले जब ये गाड़ी भी सस्ती थी और पेट्रोल भी सस्ता था तो मेरे एक दोस्त ने ग्रैंडी छोड़ के ये फॉर्च्यूनर रखा था और उसका कहना था कि भाई मुझे फॉर्च्यूनर ग्रैंडी से अच्छी फॉर्च्यूनर की फ्यूल एवरेज मिलती है, तो मैंने डेली ड्रिवन उसको रखा हुआ है। तो ये फिर बात वही आ जाती है कि हमारे मुल्क में जो एक अखराजात है गाड़ी रखना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, हाँ उसको संभालना गाड़ी रखने से मैं समझता हूँ ज्यादा मुश्किल होता है। तीसरा जो ड्रॉबैक मुझे लगता है कि देख लें ये गाड़ियां इतनी महंगी हैं यार, मैं हाथ ना चौक के खलोता यार, हाथ स्लिप हो गए थे मेरे सिर ते बजे थे बाबा जी, ये टिंड मेरी दो हिस्से तकसीम हो जाए, ये इन्होंने रॉड दे दिया। भाई आपसे रिक्वेस्ट है टोयोटा वालों, टोयोटा इंडस वालों, नेक्स्ट अब आप जब नया मॉडल या फेसलिफ्ट मॉडल लेके आते हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी हाइड्रोलिक शॉक के साथ हमें हुड देना और उसके बाद जो इसके अंदर डैशबोर्ड में वॉच दी हुई है ना भाई, ताड़ी मेहरबानी वो भी बदल देना, बहुत होगी वो वॉच देख देख के भी। तो भाई आप बताएं आपको ये गाड़ी पसंद है, आप खरीदना चाहते हैं तो विजिट करें स्मार्ट कार्स 50 जेल रोड लाहौर। डिटेल आपको मैंने सारी बता दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स में आपने कमेंट जरूर करना है, अच्छा या बुरा है मुझे कमेंट्स पढ़कर खुशी होती है। कौन से शहर से हैं अपना नाम बताएं, अपने शहर का नाम बताएं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप मुझे देखते और अपनी दुआओं में याद रखें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।